ईरान की यही मिसाइलें ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को भी परेशान कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के साथ होने वाली मीटिंग के दौरान नेतन्याहू डील की शर्तों में अपनी कुछ कंडीशंस जोड़ना चाहते थे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगले हफ्ते होने वाली बातचीत ईरानी मिसाइलों पर फोकस्ड हो। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की कोई भी मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की ना हो, यानी उसकी कोई भी मिसाइल इजराइल तक न पहुंच पाए। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों की मदद करना रोक दे। लेकिन ट्रंप को पता है कि ईरान किसी भी सूरत में इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि बातचीत का मुद्दा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर फोकस्ड रहेगा। हमारी बातचीत सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी और अमेरिकियों ने इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि कल की बातचीत ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी, लेकिन पहले से ये सहमति थी कि हम केवल परमाणु मुद्दे पर ही बात करेंगे। बातचीत के दौरान कल इस सहमति का पूरा पालन किया गया। सवाल यह है कि अगर ईरान ने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना तो होगा क्या? क्या ट्रंप हमला कर देंगे या स्पेशल फोर्स भेजकर खामेनेई को उठवा लेंगे? Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. I know they are, but the protesters have said, you know, where are the Americans? You promised them we would have their back. Do we still have their back? Well, we've had their back, and look, that country's a mess right now because of us. We went in, we wiped out their nuclear. So that's the question. If we want them out, peace in the Middle East. If I didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have. ट्रंप बार बार अपने हथियार दिखाकर ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डरकर उनके आगे सरेंडर कर दे ताकि हमला करने की नौबत ही ना आए। बताया जाता है कि बातचीत से पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए ईरान को संदेश भेजा था। उन्होंने कहा, मुझे ईरान में 2 जगहों पर हमला करने दो, तुम जवाब देना और फिर मामला खत्म। हमने उनसे कहा कि अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो हम तुम्हें जरूर 3000 से 4000 लोगों का नुकसान पहुंचाएंगे। उधर इजराइल ये जानता है कि ईरान मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। इजराइल की यही कोशिश है कि बातचीत किसी तरह फेल हो जाए और अमेरिका उस पर हमला कर दे। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो सबसे पहले तेल अवीव को खत्म कर देगा। क्या इजराइल और अमेरिका 2 अलग-अलग चीजें हैं? नहीं, ये दोनों एक ही हैं। ये कहना गलत है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल शामिल नहीं होता। ये सोच पूरी तरह से गलत है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जरूर इजराइल के साथ मिलकर करता है और इजराइल को अपनी भूमिका के अनुसार जवाब मिलना चाहिए। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच 7 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। या तो ईरान सरेंडर करेगा या फिर अमेरिका उस पर हमला करेगा।